Hello students, we have completed question 8th A. Today we will start 8th B, in which we will do the new topic endorsement of check. Bachcho, let's start question 8th B. Enter the following transaction in the cash book with cash and bank column. 2 column cash book है. 1 जून कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है, कैश बुक बनानी है. कैश इन हैंड 800 रुपये, बैंक ओवरड्राफ्ट 5700. बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्रेडिट साइड जाएगा. लेट स्टार्ट. फॉर्मेट बना दिए. 1 जून टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 800 कैश में, बैंक का ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस दिया है तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 5700 बैंक कॉलम में. डेट सेम रहेगी 1 जून. सेकेंड लो बच्चों, 7 जून को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम भारती. इस एंट्री को ध्यान से देखो, पहले कर चुके हैं, एक बार दोबारा कर लेते हैं अच्छे से. एक चेक मिला है भारती से 3250 रुपये का, राइट. 7 तारीख को चेक मिला, बस और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. 7 को चेक मिला है और ये क्योंकि नहीं लिखा एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे, बस चेक मिला है, बैंक में जमा नहीं हुआ. ध्यान दो, चेक रिसीव ही हुआ है, बैंक में जमा नहीं हुआ. अब देखो, चेक आया है हमारे पास ऑफिस में, हमारी शॉप पे चेक आया है, क्या कैश बैलेंस पड़ा है? नहीं, क्योंकि बैंक में जमा नहीं हुआ, बैंक का बैलेंस भी नहीं बढ़ा. एक कागज़ का टुकड़ा, एक चेक ही तो आया बच्चों. क्योंकि चेक आया, कैश का बैलेंस नहीं बढ़ा. क्योंकि बैंक में जमा नहीं हुआ 7 तारीख को, इसलिए बैंक का बैलेंस भी नहीं बढ़ा, इसलिए कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं आएगी. तो क्या करेंगे, इसको जर्नल प्रॉपर में इसकी जर्नल एंट्री कर देंगे. देखो क्या आया, चेक. जो चीज़ आई है उसको डेबिट. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट. किसने दिया है? टू भारती, 3250 रुपये. 3250. इस एंट्री ने ना कैश अकाउंट को अफेक्ट करा है ना बैंक अकाउंट को, तो इसकी हम जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री डाल देंगे. कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी. अब देखो, 2 दिन ये चेक हमने अपने पास रखा जो भारती ने दिया. 9 तारीख को डिपॉजिटेड द अबव चेक. अबव चेक मीन्स भारती वाला चेक. डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू द बैंक. कौन सा चेक था भारती का? 3250 रुपये का. देखो 9 तारीख की एंट्री में हमें अमाउंट बताया ही नहीं, क्योंकि अमाउंट ऊपर वाला है. 3250 रुपये का भारती का जो चेक था, हम 9 तारीख को जमा कर रहे हैं. 9 तारीख को चेक जमा कर रहे हैं. याद रखना, बैंक में जब हम कैश जमा करवाते हैं उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है. ये बैंक में चेक जमा हो रहा है, इसको कॉन्ट्रा एंट्री मत ट्रीट करना. बैंक में जब कैश डिपॉजिट करते हो बच्चों, वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है. यहाँ पर बैंक में चेक डिपॉजिट हो रहा है 9 तारीख को, तो क्या अब चेक का, अब बैंक का बैलेंस बढ़ गया. 9 तारीख को क्या लिखेंगे? टू चेक इन हैंड, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, पैसे आए हैं. रिसिप्ट साइड की एंट्री है ये. टू चेक इन हैंड, बैंक में 3250 रुपये. 12 तारीख की पेड टू भावना बाय चेक. भावना को पेमेंट कर रहे हैं 2425 और चेक से पेमेंट हो रही है. बाय भावना 2425 बैंक कॉलम में. 15 तारीख को भारती चेक रिटर्न डिसऑनर्ड. जो चेक भारती का आया था वो डिसऑनर हो गया है. अब भारती का चेक देखो, अमाउंट फिर नहीं लिखा. अब भारती का जब चेक है तो ऊपर देख लो ना अमाउंट कितना है, 3250 रुपये. और डिसऑनर की एंट्री अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी, रिवर्स हो जाएगी. बाय भारती ब्रैकेट में डिसऑनर, बैंक ने डिसऑनर करा चेक तो बैंक कॉलम में 3250 रुपये. नेक्स्ट है 20 तारीख की, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. देखो कोई चेक वर्ड नहीं है, बैंक से निकलवाए हैं, इट मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री है. बैंक से निकलवाए हैं हमने, कितने? 250 रुपये. तो बैंक से निकलवाने की एंट्री बच्चों क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आए तो पोस्टिंग करना में आसान हो जाता है. यदि आप रफ में कहीं भी जर्नल लिख लेते हो तो ये विड्रॉ की एंट्री है. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. टू बैंक, टू को टू वाली साइड चलो. टू बैंक अकाउंट कैश में 250, सी फॉर कॉन्ट्रा. तो बैंक टू में आ गया, कैश बाय में चला जाएगा. बाय कैश अकाउंट, सी फॉर कॉन्ट्रा. कैश लिखा है इसलिए बैंक में 250 आ जाएगा. नेक्स्ट देखो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम पन्नालाल
25 तारीख को एक चेक मिला है पन्ना लाल से, ध्यान दो बच्चों, चेक मिला ही मिला है अभी हमें, चेक आ गया हमारे हाथ में 1200 रुपये का। एंड एंडोर्स्ड इट इन द फेवर ऑफ कमल ऑन 28 जून। ये दो एंट्रीज को एक में ही लिख दिया। 25 तारीख की पहले देखो, पन्ना लाल से चेक मिला, क्या हमने जमा कराया? नहीं। चेक आया, न कैश अफेक्ट हुआ है क्योंकि बैंक में जमा नहीं कराया, इसलिए बैंक में नहीं, इसलिए कैश बुक में तो आएगा ही नहीं। चेक आया, जमा नहीं कराया, नो एंट्री। आगे सुनो, वो जो चेक हमारे पास 1200 का आया उसको हमने उठाया और कमल को दे दिया 28 तारीख को। 2-3 दिन अपने पास रखा है चेक, 28 तारीख को वो चेक हमने कमल को दे दिया। अब एक कागज़ का टुकड़ा कमल को दे दिया, न कैश गया हमारे पास से, न बैंक का बैलेंस कम हुआ। चेक आया, जमा नहीं हुआ, नो एंट्री। वो चेक उठाकर कमल को दे दिया 28 तारीख को, तब भी नो एंट्री। ध्यान रखना बच्चों, एक चेक जमा हो रहा है, एक चेक आ रहा है और जमा नहीं हुआ, नो एंट्री। एक चेक आके हमने किसी को दे दिया, तब भी नो एंट्री। आप एक बार इसको अच्छे से देख लो। 25 तारीख को चेक आया, देखो हमें यहाँ देखो, रिसीप्ट ऑफ चेक, चेक आया, जिस दिन चेक आया जमा नहीं कराया बैंक में, क्या एंट्री बनेगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल। न कैश अकाउंट खोला, न बैंक अकाउंट खोला, तो चेक रिसीप्ट की कोई एंट्री नहीं है कैश बुक में। अब देखो, अब 28 तारीख को हमने ये चेक आगे कमल को दे दिए, एंडोर्स मतलब टू गिव, एंडोर्स इट, ट्रांसफ़र कर दिए, चेक दे दिया कमल को 28 जून को, तो वो चेक आगे दे दिया। अब एंडोर्समेंट ऑफ चेक, चेक को आगे दे देना, कमल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक गया क्रेडिट, किसको दिया? कमल को। यहाँ पर भी देखो बच्चों, ना कैश अकाउंट ओपन हुआ है, ना बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, तो कोई भी एंट्री नहीं बनेगी ये 25 तारीख, ना 25 की और ना ही 28 की। इनकम टैक्स पेड बाय चेक, इनकम टैक्स प्रोप्राइटर की इनकम के ऊपर लगता है, इसलिए पर्सनल एक्सपेंस है। चेक से पेमेंट करिए 150 रुपये, बाय ड्राइंग्स बैंक कॉलम में 150। लास्ट है बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज करे हैं, बैंक ने लिए हमारे से, बैंक कैसे लेगा? हमारे अकाउंट में से निकाल लेगा। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज करे हैं, बैंक हमारे को बुलाकर हमारे से कैश नहीं लेगा, बैंक ने चार्ज करे हैं, बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट में से विड्रॉ कर लेगा बैंक, कितने? 25 रुपये। तो बाय बैंक चार्जेस, ये पेमेंट साइड है, बैंक में से निकल गए हैं 25 रुपये। तो बच्चों ये पूरे सम की हमने पोस्टिंग कर ली है, 8th B क्वेश्चन है। अब इसकी बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग हम बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं। कैश आया कितना है? 1050। देखो खर्चा एक भी नहीं है, इधर 1050, इधर नील। हैवियर साइड कौन सी है? ये। और लेसर साइड कौन सी है? ये। बैलेंस कैरी डाउन कहाँ लिखते हैं? जो साइड छोटी होती है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये साइड कितने से छोटी है? 1050 से ही छोटी है, 1050। ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। बैंक में आओ, बैंक में आया कितना है? 3250। बैंक से गया कितना है? 11800। खर्चे ज़्यादा हैं, बैंक से निकला कितना है? 11800 और बैंक में आया कितना है? 3250। अब लेसर साइड कौन सी है? ये। बैलेंस कैरी डाउन कहाँ लिखेंगे? 2 वाली साइड। तो 2 बैलेंस कैरी डाउन, 11800 में से 3250 गए, 8550 आ जाएंगे। लेसर साइड, जो साइड छोटी होती है बैलेंस कैरी डाउन वहीं लिखते हैं। अब 8550 लिखते हैं, ये साइड इक्वल होगी, ये दोनों साइड्स। अब जो कैश का बैलेंस है ये 30 जून का मंथ चल रहा है, तो मंथ क्लोज करो डबल लाइन लगाकर, और ये जून का जो कैश है 1 जुलाई को नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड होगा। 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन 1050। बैंक का जो ये बैलेंस था ये अपोजिट साइड ब्रॉड डाउन होगा, 1 जुलाई बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 8550। ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे लाइन नहीं लगानी क्योंकि ये मंथ अभी स्टार्ट हुआ है, तो यही कैरी फॉरवर्ड करने के बाद ही क्वेश्चन को एंड करेंगे। यदि आपने बस यहाँ पे बैलेंसिंग कर दी, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा, तो 1 मार्क कट जाएगा बैलेंसिंग अगले मंथ उतारने का, जो बैलेंस को आगे ब्रॉड डाउन करते हो। तो ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 8th बी भी ख़त्म हो गया। ये बच्चों यहाँ पर बस हमने एंडोर्समेंट वाला कि एक चेक आया, बैंक में जमा नहीं कराया और उसको आगे एक चेक किसी से लिया और आगे किसी और को दे दिया, इस केस में कोई एंट्री नहीं। रिसिप्ट ऑफ चेक, ये भी जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री कर देंगे इसकी, और एंडोर्समेंट ऑफ चेक इसकी भी जर्नल प्रॉपर में एंट्री हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8th बी। इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया है अच्छे से। इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।